देखिए, जैसे हमारी आज ये तीसरी क्लास का नंबर है, तो आशा करता हूँ कि आप नोट्स बना रहे होंगे जो आपके लिए काफ़ी काम आएंगे। यूपी टेट में तो काम आएंगे, सुपर टेट में भी काम आएंगे। तो चलिए, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इकाइकांक रहेगा, यूनिट डिजिट रहेगा। ठीक है, तो देखो, पहले तो इसके जितने सारे नियम हैं वो उधर मैंने ये लिख रखे हैं, उधर दो एग्जाम्पल है जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ऐसे देखो, इस टॉपिक से सवाल जरूर निकल के आता है यूपी टेट में भी। और मैं पिछली बार वैसे हमारे वाले एग्जाम में तो नहीं था, वैसे इकाइकांक निकालने के लिए सुपर टेट में तो नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सही से आपको समझना है। देखिए, चलिए अब हम बात शुरू करते हैं। आपको इतना तो मालूम होगा ही सबको कि अगर कोई भी संख्या लिखी हुई है तो इन्हीं नंबरों से बनेगी। ठीक है जीरो से लेकर 9 तक जो 10 नंबर है हमारे, उनके पास यही अंक होंगे। ठीक है, तो उनमें से अगर आपका कोई भी इनमें से यूनिट डिजिट है और उसकी बहुत सारी पावर, देखिए ऐसे हो सकता है कि 654 पावर है या 13 पावर है, कितनी भी पावर है, इतनी बार हम गुणा करके तो नहीं देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ नियम बनते हैं, जो अगर आप ये नियम समझ जाओगे तो आप बहुत मतलब 10-15 सेकंड में आप आंसर दे दोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो 10 नंबर है उनको मैंने इसके 3 रूल बना दिए हैं, 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया है मैंने, तो वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पहला जो नियम है, अगर आपका यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 इन 4 नंबर में से कोई भी एक हो तो इनका इकाइकांक नहीं बदलता है। ठीक है, नोट करना है, ध्यान से समझना है। जैसे अगर देखो ये 10 है, 10 की पावर 5 लिखी हुई है, तो हम इसको अगर हम 5 बार 10 को 10 बार मतलब 10 को 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें 5 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, इकाई ढाई सैकड़ा ऐसे करके 1 लाख हो जाएगा। लेकिन जो इसका इकाइकांक होगा वो जीरो ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि 0, 1, 5, 6 इनका इकाइकांक नहीं बदलता है, भले ही इनकी पावर कितनी भी हो। क्लियर? अगर किसी के लास्ट में इकाइकांक 1 है, कितनी भी बार उसकी आप मल्टीप्लाई करो वो 1 ही आएगा। ठीक है, आप इसको ट्राई करके भी देख सकते हैं। सपोज 5 है तो 5 के बाद मैंने 3 लिखा है यहाँ पे, 5 गुणा 5 यानी कि 25, 25 में भी इकाइकांक 5 ही है। फिर 5 बार गुणा करो तो 125 आएगा, उसमें भी आपका इकाइकांक 5 ही होगा। तो ठीक है, अब ये पहले नियम को आप समझ गए होंगे कि आपका 0, 1, 5, 6 इन 4 नंबर में से अगर आपका इकाइकांक ये है तो इनका इकाइकांक झुका तो रहेगा, भले ही आपकी पावर कितनी भी हो, सैकड़ों हजार कितनी भी पावर हो, वो आपका इकाइकांक नहीं बदलेगा। ठीक है, तो आप इसको नियम को समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं दूसरा नियम, देखते हैं। ये तो 4 नंबर का होगा। अब इसमें है आपका 3, 7, 9। ठीक है, अगर आपका इकाइकांक किसी भी संख्या का इकाइकांक 3, 7, 9 कुछ भी बनता है, सपोज कोई भी संख्या थी आपकी, उसमें ऐसे आपका इकाइकांक ये वाला 3 बनता है। ठीक है, तो उसका क्या नियम है, ध्यान से समझना है। इनकी घात, पावर बोलते हैं घात को, अगर 4 से पूरी तरह कट जाए, यानी कि आप ट्राई करोगे वो 4 से कट जाए, अगर 4 से पूरी तरह कट जाती है तो उसका इकाइकांक 1 बनेगा। ये याद रखना है, उसका इकाइकांक 1 बनेगा अगर वो पूरी पावर 4 से कट जाती है। ठीक है, अगर 4 से नहीं कट पाती तो जो उसका शेष बचता है, जो आप पावर है उसको आप 4 से डिवाइड करोगे, जितना वो शेष बचेगा फिर उसको गुणा करके देखना है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट 13 है और इसकी पावर 38 है। ठीक है, और इसमें हमें चेक करना है इसका इकाइकांक क्या होगा। तो इसमें तो जो संख्या दी हुई होगी आपको, उसमें सिर्फ आपको इकाइकांक लेना है, ये भी याद रखना है। तो इसमें इकाइकांक 3 है, तो हमने 3 की पावर जो आपकी 38 है, तो अब इस 38 को 4 से भाग करो आप। 4 से भाग करोगे तो 36, तो 36 बार तो मतलब पूरा कट जाएगा, 9 बार करके 9 चौक 36 हो जाएगा और 2 पावर बच जाएंगे 38 से। समझ गए होंगे ना। तो 3 की पावर 4 और इसकी पूरी की पावर को 9 लिख दिया मैंने ऐसे करके, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि पावर की अगर पावर हो तो इनकी गुणा हो जाती है, यानी 4 9 36 और 2 पावर ये तो 38 हो जाएगी। गुणा में पावर जुड़ जाती है अगर ये दोनों बराबर हो, ये भी सिखाएंगे आपको हम, आगे आया चैप्टर। तो अगर ये दोनों बराबर हो, आपके आधार बराबर हो, तो ये पावर जुड़ जाती है। तो 4 9 36 और 2 ये 38 पावर हो गई। ठीक है, तो अब मैंने अभी बताया 3 की पावर 4 है, तो इसकी पावर कितनी भी आए इसका वैल्यू तो 1 निकलेगी। ठीक है, अभी बताया ना रूल है, 4 से जितनी पूरी कट जाए वो इकाइकांक 1 होगा। क्लियर? अब बाकी कितनी बची, 3 की पावर 2 बची, यानी कि 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, 3 की गुणा आपस में 2 बार, पावर का ये तो मतलब होता है। ठीक है, 9, अब 3 की पावर 2 9 आएगा और 1 की गुणा आप 9 में करोगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 13 की पावर 38 का जो इकाइकांक होगा वो 9 होगा, यानी कि आपको 38 बार गुणा करके नहीं देखना है। ठीक है, ऐसा ही 7 का नियम भी है। सपोज दैट 17 है, 17 है, इसकी पावर 28 है, तो 28 देखो 4 बार कट जाएगी पूरी 4 से,
4 से ट्राई करके चेक करना है, बस याद रखना है, ठीक है। इन 4 नंबर में बिल्कुल ट्राई नहीं करना, जो इनका लास्ट का डिजिट है, जो यूनिट डिजिट है, वही आपकी डिजिट फाइनली रहती है, चाहे पावर कितनी भी हो, ठीक है। दूसरा क्या है 3, 7, 9 जो आपके विषम नंबर बचते हैं, ठीक है। इनमें क्या है, इनसे 4 से भाग करके देखो, अगर 4 से पूरी पावर डिवाइड हो जाए तो इकाई का अंक आपका 1 होगा, यानी कि आप 10-20 सेकंड में करके लगा दोगे। अगर वो पूरा पावर नहीं डिवाइड होती, बच जाती है, तो फिर उसको आप ट्राई कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 7 की 28 थी पावर इसकी, तो 7 चौक 28, तो 28 तो क्लियरली कट गया, तो फिर उसकी पावर 1 आएगी। समझ गए होंगे इस नियम को? तो यानी कि अगर पावर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो उसका इकाई का अंक 1 होगा। अगर वो कंप्लीटली ना डिवाइड हो, थोड़ी सी बच जाए, तो उसे ट्राई कर लीजिए। मान लो 2 पावर बची, 3 बची, 4 बची, जितनी भी बचे, 4 तो नहीं बचेगी, 4 से भाग कर रहे हैं, 1, 2, 3 जितनी बचे उसकी हम गुणा करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक शायद समझ गए होंगे हम। आप अब तीसरा नियम क्या है, आप इसमें से 4 नंबर ये हो गए, 3 नंबर ये और 3 नंबर आपके ये बचते हैं, टोटल 10 नंबर है ना हमारे। तो 2, 4, 8 जो सम संख्याएं हैं, ठीक है। इन सम संख्याओं का क्या नियम है, इन संख्याओं को भी 4 से भाग करके देखिए, ठीक है। अगर पूरी संख्या यानी कि पूरी पावर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है तो उसका इकाई का अंक 6 होगा, ठीक है। देखो इसको ऐसे समझते हैं हम, 2 की पावर का 2 को आप 4 बार गुणा करें आपस में, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इकाई का अंक कितना हुआ, 4 आएगा ना, सॉरी 6 आएगा ना भाई। 2 की पावर 4 करोगे तो 16 आएगा, ठीक है। अब 16 में फिर 2 से फिर गुणा करो, तो 6 दूनी वो 16 दूनी 32, तो फिर इकाई का फिर 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि ये नंबर निश्चित नंबर, मतलब यानी कि 4 बार गुणा होने के बाद 5 बार वही नंबर आता है जितना वो खुद होता है, यही तो नियम है। तो इस वजह से, इस कारण से इसको 4 से हम भाग करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, इसमें इकाई का अंक 1 बचता है, 3, 7, 9 में इकाई का अंक 1 हो जाता है अगर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। और इसमें 4 से भाग करने से आपका अगर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो उसका इकाई का अंक 6 बनता है। समझ गए होंगे ना। और जो पावर बच जाती है, सपोज दैट 6 से मतलब 4 से नहीं भी कंप्लीट हो सकता, कट होगा, तो जितना शेष बचता है उसकी पावर, तो उसको हम गुणा करके देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये है 12 को हमने 35 पावर है इसकी, इसमें इकाई का अंक चेक करना है। तो इसको क्या करते हैं, 2 है, 12 का इकाई का अंक 2 ही होगा। पहले तो इसमें से माइनस संख्या बहुत बड़ी है तो उसका इकाई का अंक देखते हैं। तो इसमें 2 है, अब 2 को 35, आपका जो 35 है इसको 4 से भाग करिए, कितनी बार कटेगा 4 से, तो 32 बार तो क्लियरली कट जाएगा, 8 चौक 32। उसके बाद आपकी पावर कितनी बचेगी, 3 बचेगी। उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ना भी लिखो, छोड़ दो, ना भी लिखो, ठीक है। तो वैसे मैंने लिख के दिखा दिया तुम्हें, ठीक है। तो 4 × 32 और 3 पावर ही तो पूरी 35 हो गई। तो इसमें से कितना निकलेगा, इसमें तो 6 निकल आएगा। मैंने बताया ना इकाई का अंक यहाँ पे 6 हो जाएगा अगर वो कंप्लीटली 4 से कट जाती है, 2, 4, 8 के लिए, ठीक है। और ये कितना बचा, 2 की पावर 3 है। 2 की पावर 3 का मतलब यानी कि 2 की पावर आपस में 2 की गुणा 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 आ जाएगा। और 8 जब 8 और 6 की गुणा करोगे आप तो ये 48 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इकाई का अंक आपका 8 हो जाएगा। ऐसे ही 4 के लिए भी है। देखो मान लीजिए 37 है, तो 4 से आप 4 को 4 से भाग करो, इसको 37 को 4 से भाग करो, तो 9 चौक 36, यानी कि 36 बार, यानी कि 36 तो कंप्लीटली कट जाएगा, 9 से गुणा हो गया और 1 बचेगा, तो यहाँ से 6 निकलेगा और यहाँ पे इसकी एक पावर बची यानी कि 4, 6 चौक 24 करके आपका 4 ही आएगा। वैसे इसका एक नियम और भी बना सकते हैं कि ये अगर पूरा कट जाए तो 6 आएगा, और पूरा ना कटे तो आप इसको फिर कैलकुलेट ना करें, 6 भी ना लिखे, जो लास्ट का डिजिट होता है वही आ जाता है, ठीक है। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। तो ये तो रूल थे आपके, जो ये पूरे इकाई के अंक को, अब इससे कुछ नहीं बचेगा, कितने भी सवाल हों कुछ कोई भी बच नहीं पाएगा अगर आपने 0 से 9 तक के सारे नियम पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो चलो एक बार और मैं बता देता हूँ, ऐसा आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अगर लास्ट का यानी कि इकाई का अंक यूनिट डिजिट आपका 0, 1, 5, 6 है तो उसका इकाई का अंक नहीं बदलता, चाहे उसकी पावर कितनी भी हो। नंबर 1 बात। दूसरी बात, अगर आपका पहले ये चाहिए नियम पढ़ लीजिए, क्योंकि 2, 4 ये 1 के बाद 2 आएगा तो और जल्दी से याद रहेगा। 2, 4, 8 इनको, इनकी पावर को आप 4 से भाग कीजिए। अगर 4 की पावर कंप्लीटली हो जाती है, पावर 4 से डिवाइड हो जाती है कंप्लीटली, तो उसका इकाई का अंक आप आंख बंद करके 6 लगा दीजिए, ठीक है। अगर वो कंप्लीटली नहीं होती और 1, 2 या 3 उसकी पावर शेष बच जाते हैं तो फिर उसको गुणा करके देख लीजिए। ये 2 एग्जाम्पल मैंने इसके लिखे हैं, ठीक है। तीसरा क्या है आपका, अगर 3, 7, 9 है तो आप इनकी घात को 4 से उसको भी डिवाइड किया, हर जगह 4 का एक रूल है, ठीक है। 4 से डिवाइड कीजिए, अगर कंप्लीटली कट जाए तो इकाई का अंक आपका 1 बनता है,
ठीक है, क्योंकि देखो मान लो 3 है, उसको 4 बार गुना करके देखिए आप, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो उसमें इकाई का अंक 1 आ जाता है। ऐसे ही 7 के साथ भी होता है, 7 7 49, उसका इकाई का अंक 9 बना, और 4 बार करोगे तो उधर भी 49, और 9 9 की गुना करोगे आप 49 49 के दोनों के इकाई का अंक तो 81 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 9 के साथ होता है। तो शायद अब तुम पूरे प्रोग्राम को इसे समझ गए होंगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं आप फिर कमेंट्स में। चलिए इसके 2 एग्जांपल हैं, ये देख लेते हैं। ठीक है साथियों, चलिए सपोज दैट आपका ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक बार एक सवाल जरूर निकल के आता है। ठीक है, तो ध्यान से समझते रहिएगा। ये आपका 3527 है और इसकी पावर है 654 में इकाई का अंक बताना है, यानी कि यूनिट डिजिट बताना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इतनी बड़ी संख्या में से हम सिर्फ इसको निकालेंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट बतानी है तो यूनिट पे बात करेंगे। तो यूनिट डिजिट क्या है इसकी, 7 है, इकाई का अंक 7 है। तो इस बड़ी संख्या से आपने इकाई का अंक ये निकाल लिया, इधर से इकाई का अंक होता है वो आपको मालूम होगा ही। ठीक है, उसके बाद कितनी भी बड़ी पावर आप लास्ट 2 डिजिट चेक करिए बस, ये वाली। ठीक है, यानी कि इकाई और ढाई, सिर्फ 2 चीज चेक करिए। ठीक है, तो ये कितना है लास्ट में, 54 है। पूरी को भाग करके नहीं दिखाना है। ठीक है, मान लो बहुत ज्यादा पावर है, सपोज दैट ये 1000 में होती तो सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट को आप डिवाइड कर लीजिए। तो ये 54 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, तो कितनी बार आएगा, 13 चौका 52, यानी कि 13 बार तो कंप्लीटली कट ही जाएगा। उसके बाद 54 से आप 52 को घटाओगे तो 2 बचेगा, यानी कि 2 पावर्स की अलग से बच जाती है। यहाँ तक जो बचा था वो कितना था, इस वाले नियम से देखो, उसका इकाई का अंक 1 हो जाता है, यानी कि इसका इकाई का अंक आपका 1 होगा। ठीक है, और ये 7 की पावर 2 बची, इसका मतलब क्या है, 7 की पावर 2 का मतलब क्या है, 7 की गुणा आपस में एक बार मतलब 2 बार, 7 7 49, यानी कि 1 की गुणा 49 में होगी तो इकाई का अंक आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, देखो ये सिंगल सवाल भी आ सकता है, यानी कि सिर्फ एक लिखा हुआ, या फिर ऐसे भी आ सकता है, बहुत सारी गुणा दे दी जाएगी। इसको देख के आपको घबराना नहीं है कि पता नहीं इतना क्या आंसर आएगा, ये सारे रूल इसमें लगाओ तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये था आपका 345 की पावर 13 और 3160 की पावर आपकी 93 और इधर 22 की पावर 781, इन सारे का इकाई का अंक बताना है। कुछ नहीं है, बीच में गुणा का निशान लगा हुआ है तो आपको अलग अलग करना है बस। बीच में अगर जोड़ होता घटा होता उसी हिसाब से एडजस्ट करना था आपको, लेकिन यहाँ पे गुणा का निशान लगा हुआ है तो आपको उसी हिसाब से देखना है। तो चलिए देख लेते हैं। फिलहाल इतने की बात की हमने, तो इतने में क्या है, इकाई का अंक 5 है और इसकी 13 है, तो 5 है तो 5 का नियम तो क्या होगा, इकाई का अंक तो नहीं बदलेगा। 5 की गुणा तो कितनी बार हो रहा है, 5 में 25, 5 125, 5 625, फिर 1225, तो 5 ही लास्ट में आता है। ठीक है, तो ये आपका इकाई का अंक यहाँ पे 5 ही बनेगा। तो ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वाला नंबर 3160, इसमें लास्ट का अंक यानी कि यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, इसकी पावर कितनी भी हो 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लेते हैं। अब 22 की पावर 781 है। ठीक है, तो 22 का मतलब यूनिट डिजिट 2 है इसमें। अब 781 मैंने तो बता दें लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है बस, इकाई और ढाई का अंक। ठीक है, यूनिट और फिर आपका टेंस में। तो 81 में क्या होगा, आप 81 को 4 से डिवाइड कीजिए तो 20 बार तो कंप्लीटली कट जाएगा, 20 84 होते हैं और उसके बाद 1 बच जाएगा, यानी कि आप इसका ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की होल पावर 20, यानी कि 20 84 और आपका 2 अलग से। तो इसमें मैंने क्या बताया था, अगर 2 की पावर 4 से कंप्लीटली कट जाए, यहाँ पे आइए, तो उसकी इकाई का 6 हो जाता है। तो यहाँ तक तो आपका 6 बच गया और इधर 2, तो 6 इधर इसका और 2 अलग से आया, क्योंकि 2 की पावर 1 है तो 2 ही रहेगा, 6 दूनी पा रहा है, यानी कि इसका इकाई का अंक आपका 2 हो गया। ठीक है, अब तीनों की गुणा कर लीजिए इकाई का, 5 गुणा 0 गुणा 2, 5 दूनी 10, 100, यानी कि इकाई का अंक आपका 0 ही आएगा। एक रूल और भी है, अगर आपका किसी पूरे नियम में मतलब पूरी बहुत सारी संख्याएं हैं उसमें 0 दे रखा है और अलग से 2 या 4 भी है, यानी कि एक सम संख्या भी है, तो उसका पूरा इकाई का अंक फिर 0 ही बनता है। ठीक है, तो ये भी आपको आप याद रख सकते हैं, या अलग अलग करके और अच्छा लगेगा। तो ठीक है साथियों, आज का जो वीडियो था इकाई का अंक, ये तो इतना ही था। कल जो अभी हमने आपको एक पूरा लेसन पढ़ाया संख्याएं, इसमें इकाई का अंक पढ़ाया है और संख्याओं के बारे में पढ़ाया है, सारे परिमेय पूर्णांक, ठीक है, वास्तविक परिमेय अपरिमेय, इन सब का, और एक चीज और पढ़ाई मैंने स्थानीय मान। इन सब टॉपिक पे आपको कल एक वीडियो मिलेगा जो पूरे चैप्टर का मतलब एक से शॉर्ट नोट होगा। ठीक है, तो वो आप उसके मतलब कल आएगा वीडियो। तो आज इस वीडियो में इतना ही था, इसको आप नोट करिए और कोई अगर आपको प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मेहनत कीजिए।